पढ़ना है, सीखना है, समझना है, और इनका परिणाम है सफलता। 20 साल है तुम्हारे पास, लगा दो पूरी ताकत, कितनी लगा सकते हो। 22 साल की उम्र थोड़ी होती है, अच्छा खासा समय है। उलझना मत, उलझना मत। समाज तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, उलझना मत। करना सब, शादी ब्याह सब करना, कुछ छोड़ना मत, और कहीं कंडीशन मत लगाना, दहेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लोग तुम्हें ऐसे लाके दे जाए वो अलग बात। कोशिश करना कि फायदे के लोग जीवन में मिले, ईमानदार अच्छे ऐसा मत ढूंढना। मुझे अच्छी लड़की से शादी करनी है, होती ही नहीं। मुझे अच्छे लड़के से शादी करना है, होता ही नहीं। कैसी लड़की चाहिए? जी भैया अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूं। तुम अच्छे हो? जी भैया हम तो नहीं हैं। तो कैसे मिलेगी भाई? ताकतवर आदमी के साथ आकर सब अच्छे हो जाते हैं, सब। अच्छा बच्चा ढूंढना ही नहीं होता। वो पिक्चर देखो, साहब बीबी गैंगस्टर, उसमें कहता है कि देखो, कहता है कि ड्राइवर उसका बबलू कहता है साहब अगर हम गलती करें तो हमको समझा दीजिएगा। कहता नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 40 रुपया खर्चा होगा, एक गोली मारेंगे तुम्हारे सामने। गलती करोगे ही क्यों बे, नौकरी कर रहे हो हमारे यहाँ। कहता साहब अगर हमसे कोई गलती हो तो हमको समझा दीजिए। कहता उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक गोली खर्चा होगी बस। कहता क्या प्रभु तिवारी, अपने आप को सही में प्रभु समझने लगे हो? फालतू में टाइम नहीं लगाना है। यहाँ लोग शांति खोज रहे हैं, यहाँ लोग अच्छा इंसान खोज रहे हैं। कह रहे हैं कि बस कोई आज तक भैया कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। भगवान राम से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा? साहब जानते हैं, निकाल के ताड़ ताड़ चार डाल देगा। ताकतवर आदमी है ना भगवान, मतलब कौन? जिसके पास शक्ति है। कृष्ण से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा है? शक्ति है, निकाला। बोले साहब आप गाली दे रहा था, जाने दो। मुंह पे दे रहा था? नहीं नहीं फेसबुक पे लिखा था। कोई गाली नहीं देता। तुम उल्टा सीधा काम ही कर रहे हो जीवन में, इसीलिए परेशान हो। अच्छा आदमी ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो। जब ऐसी चीजें ढूंढ रहे हो जो होती ही नहीं तो परेशान नहीं रहोगे? हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा। ताकत पैदा कर लो, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। कोई करेगा? कुत्ते जब आदमी को अकेले पाते हैं तभी दौड़ाते हैं। डंडा डंडा लिया तो देखो कितने अलर्ट रहते हैं। कुत्तों का नेचर है ये। कुत्तों की आदत है दौड़ाना फर्जी में, दोनों तरफ, इंसानी भी और कुत्ते भी। तो कभी कभी फर्जी दौड़ाते कुत्ते, ऐसे तुम जा रहे हो दौड़ा लिए। अरे बाघ बकरी का कंपनी का जो मालिक था, चाय की कंपनी, तो फाड़ डाला। तो मॉर्निंग वॉक पे निकला था, फाड़ डाला कुत्तों ने, मर गया बेचारा। अभी 1-2 महीने पहले की घटना है। 49 साल उम्र थी, 49 ईयर्स। अभी एक नोएडा में एक बच्ची को फाड़ डाला, छोटी सी बच्ची थी, जा रही थी, फाड़ डाला कुत्ता। तो इनकी आदत होती है कुत्तों को, कभी कभी फर्जी दौड़ाते हैं सब। अगर तुम भागे तब तो, और अगर ये संख्या में है फिर तो और खतरनाक हो जाते हैं, लेथल। ये सब कुत्तों की विशेषताएं हैं। इस दुनिया में बस उसी के पास शांति है जिसको लड़ना आता है, क्योंकि उससे कोई छेड़ेगा नहीं। तो योगी जी आराम से सोते होंगे क्योंकि उनको कोई छेड़ेगा नहीं। छेड़ा तो 2 चीज चलेगी, एक बुलडोजर और एक गोली। उनको कोई छेड़ेगा नहीं। और शांति का, सब शांति ढूंढ रहा है। मैं जितने लोगों से मिला सब शांति, शांति भैया, शांति चाहिए। हमने कहा लड़ना सीख लो, शांति आ जाएगी। क्योंकि जब तुम लड़ना सीख लोगे तुमसे कोई भिड़ेगा ही नहीं। और एक भिड़ा और तुमने खोल दिया, दूसरा तुमको जीजा कहने लगेगा। शक्ति का यही तो सबसे प्यारा पहलू है कि तुम मामा नहीं होते किसी के, ताऊ हो जाते हो, चाचा हो जाते हो, जीजा हो जाते हो। ये शक्ति का पहलू है। शक्ति विहीन मामा हो जाते हैं। रिश्ते भी शक्ति पे डिपेंड करते हैं। सारा कानून बंदूक की नोक पर आकर खत्म हो जाता है। मैं थोड़ी कह रहा हूं, सब मैं थोड़ी कहता हूं, तो चाणक्य कहता। नहीं तो कोई बंदर की पूजा करता। लोग मजाक उड़ाते हैं हनुमान जी का। शक्ति ही तो है जो उनकी पूजा करवा रही है। ऐसा वर्णन है हनुमान जी का, पहाड़ उठा लाए। वो जो अपनी साइकिल नहीं उठा पा रहा, वो डर के देख रहा है, भगवान
शक्ति है तो है। शक्ति का वर्णन कैसे है? बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो ताही सो त्रास भयो जग में। बचपने में सूरज निकल लिया था, हम मोमबत्ती नहीं निकल पा रहे हैं। तो जब रिक्शा वाले से लोग पता पूछते हैं तो क्या बे कितने निकाल कैसे जाएंगे, तो बताता कि भैया ऐसे ऐसे चले जाइएगा। लेकिन मैं पुलिस वाला गन लिए खड़ा तो कहते भाई साहब किदवई नगर इधर से जाए। मेरी अटूट श्रद्धा है शक्ति पर, प्रेम ईमानदारी, इनको तो मैं मानता ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करता। जो चीज दिखाई नहीं पड़ती उसको कैसे मान ले? जो चीज दिखाई पड़ रही है साक्षात। मोदी जी के साथ फोटो खिंचा लिए, मगन है, मगन घर में चारों तरफ लगाए, एक बड़ा करके एक बड़े फ्रेम में, एक इतना बड़ा एक पर्स में लगाए हैं। एक घर में भाई साहब गए थे तो देखे कि पूरा फोटो ड्राइंग रूम में चारों तरफ फोटो मोदी जी के साथ। अबे मैंने कहा भगवान मिल गया हो तो तुम तो घर रंगवा दिए होते। अरे बहुत अच्छा लग रहा था उनसे मिलके, हैं कैसे? अरे तुम तो यार हमेशा बदतमीजी वाली मोड में रहते हो। जिस पिता ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, तुम्हारे ऊपर इतना रुपया खर्चा किया, के साथ फोटो खिंचाने में तुमको कोई खुशी नहीं है। तुम मरे हुए आदमी पैसा लेने आए हैं। अगर हमें कभी लगाना होगा तो अपने माँ बाप का लगाएंगे। और हमारे पिताजी तो आज तक हमको पैसा दे रहे हैं, आज तक। मैं घर जाता हूं 1000 2000 5000 10,000 दे ही देते हैं आज तक। पोस्ट ऑफिस में थे तो पेंशन मिलती है, तो हमें अगर अपनी डीपी लगानी होगी तो हम उनको लगाएंगे। ये इंसान तुम लोग को दिखाई नहीं पड़ता। हमसे जैसे कोई ऑनेस्टी प्रेम और की बात करता है, मेरा मन करता है कि इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड भाग जाओ यहां से, नहीं तो बाहर निकलो, फिर बाहर भागो यहां से। इसकी तो बात ही मत करो, सिर्फ शक्ति की बात करो। शक्ति कैसे आएगी, बाकी तो बात ही मत करो।